हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक को ढूँढने का तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है स्टॉक को ढूँढने का। और मैं ये बोलना चाहूँगा मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था, उसका रीज़न ये है कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चल रहा था, एग्ज़ामिनेशन चल रहे थे, तो उसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट अब मेरा एग्ज़ाम और प्रोजेक्ट काफ़ी खत्म हो चुका है, तो अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊँगा मार्केट व्यू पे और स्टॉक को कैसे एनालाइज़ करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं उसको। और बहुत सारे चीज़ पेंडिंग है जो मैं आगे बनाऊँगा, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो में कि स्टॉक को ढूँढने का तरीका क्या होता है, ठीक है? तो अच्छा स्टॉक को कैसे ढूँढें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी अगर जो न्यू बिगिनर्स लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि मैं कैसे कोई भी स्टॉक को ढूँढूँ, राइट? तो अगर आपको कोई स्टॉक में अगर मोमेंटम मिलेगा, ठीक है? मोमेंटम मिलता है कोई भी स्टॉक में, उसका कारण होता है, राइट? आपको कोई भी स्टॉक में मोमेंटम यूँ ही नहीं मिल जाएगा, उसके पीछे या तो न्यूज़ होगा, या तो अर्निंग होगा, या तो कोई कैटलिस्ट होगा, ठीक है? कोई भी कैटलिस्ट हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो सकता है, राइट? उसमें कुछ मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, उसमें या फिर कुछ धमाकेदार अर्निंग रिपोर्ट आ गया, रेवेन्यू ग्रोथ आ गया, या फिर उसमें कुछ मतलब कोई भी न्यूज़ आ गया, कैटलिस्ट आ गया, तब स्टॉक जाके मूव करता है, राइट? ऐसे ही स्टॉक मूव नहीं करता है। स्टॉक मूव करने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट चाहिए, आइदर कैटलिस्ट और अर्निंग रिपोर्ट, न्यूज़ चैनल, मैनेजमेंट चेंज और कुछ भी न्यू प्रोडक्ट, राइट? सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको कैसे स्टॉक को फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 से 2-3 चीज़ मैं बताऊँगा। पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ एक स्टॉक का, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन-कौन स क्या-क्या देखना है इसमें, ठीक है? मैं क्री इंडस्ट्री का एग्ज़ाम्पल ये स्टॉक मैं थोड़ा-सा रखा हूँ, इसका होल्डिंग में रखा हूँ, तो इसमें मैं आपको बताऊँगा। और ऐसा ही मैं स्टॉक एक डिस्कस किया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाएँगे, ऑप्टिमस इंफ्राकॉम, ठीक है? वो भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया था, राइट? सो आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है, ठीक है? अगर आप बिगिनर हैं, आपको क्या लगता है ये स्टॉक कितना ज़्यादा ये स्टॉक क्या बोल रहा है आपको, राइट? ये स्टॉक क्या बोल रहा है आपको? आप देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है वो आपको मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ऐसा मतलब मुझे लगता नहीं है कि कोई मतलब बता पाएगा इतना अच्छा, ठीक है? तो ये काफ़ी अच्छा आप इसको अच्छे से देखिए और समझिए, राइट? तो ये स्टॉक देखिए, ये स्टॉक तकरीबन 2017 से लेके अभी तक तकरीबन कंसोलिडेट ही कर रहा है। यानी कि 7 साल से ये स्टॉक कहीं नहीं गया है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, राइट? तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर आपको कोई भी मल्टी बैगर पकड़ना है, राइट? अगर आपको कोई भी मल्टी बैगर पकड़ना है, आप देखिए, आप उठाइए 1-2 साल का हिस्ट्री मार्केट का और देखिए कि सबसे बड़ा रिटर्न कौन दिया है। सबसे बड़ा रिटर्न वही स्टॉक देते हैं, जो कि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन फेज में होते हैं और उनमें या तो कोई कैटलिस्ट आता है या फिर कोई बिग क्वार्टरली रिपोर्ट आ जाता है, क्वार्टरली अर्निंग आ जाता है और वो स्टॉक जब उस लॉन्ग कंसोलिडेशन फेज को जब ब्रेक करते हैं, तो वो एक्सप्लोड हो जाते हैं। फिर वहाँ से बहुत बड़ा मूव देते हैं, ठीक है? तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको फ़ोकस करना है क्वार्टरली अर्निंग पे, ठीक है? मैं फिर से बोलूँगा, आपको फ़ोकस करना है क्वार्टरली रिपोर्ट पे कि मार्क जो कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आया, वो कैसा है? अगर सपोज़ रिज़ल्ट काफ़ी धमाकेदार रिज़ल्ट है, सरप्राइज़ है, मार्केट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि रिज़ल्ट ऐसा भी आ सकता है। तो आप समझिए कि वो स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक प्राइस मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस स्टॉक, ये स्टॉक आपको दिख रहा है क्री इंडस्ट्री, ये काफ़ी 7 ईयर के लॉन्ग कंसोलिडेशन में है, ठीक है ये स्टॉक, राइट? ये 7 साल के लंबा कंसोलिडेशन में है और इसका जो ये आप जो अगर आप ये देखें, अगर इसका थोड़ा-सा पास्ट थोड़ा-सा देखें, इसका मूवमेंट देखें, तो ये तकरीबन 86% अभी रैली कर चुका है, राइट? तो और रैली करके ये अभी मुझे लगता है इसको भी ब्रेक करके अभी काफ़ी बड़ा ये रैली दे सकता है, ठीक है? तो इसका रीज़न ये है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक रिज़ल्ट आया, क्वार्टरली रिपोर्ट आया है, ठीक है? तो ये जो स्टॉक है, ये पहला चीज़ हो गया, इसमें लंबा कंसोलिडेशन है, दूसरा कि इसमें अर्निंग भी थोड़ा ठीक-ठाक आया है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम दे सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्टॉक है, ये मुझे कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब मार्केट गिरता है, तो आपको वो स्टॉक फ़ोकस करना चाहिए जो कि बहुत ही कम गिर रहे हैं, ठीक है? तो जो स्टॉक बहुत कम गिर रहे हैं मार्केट गिरने के बावजूद भी समझिए कि आपको जो मोमेंटम है बिग गेनर्स है, वहीं से मिलेंगे, राइट? सो ये स्टॉक एग्ज़ाम्पल है, आपको लेना नहीं है, डिस्क्लेमर देता हूँ, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए डिस्क्लेमर है, ठीक है? तो मैंने क्या बताया, पहला आपको चीज़ ये देखना है कि वो स्टॉक क्या कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? कंसोलिडेट करके जब ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी बड़ा मूव मिलता है और दूसरा उसमें क्या अर्निंग सपोर्ट है, वो जब कोई भी स्टॉक जब मूव करता है तो आपको ये देखना है कि कैस क्यों मूव कर रहा है ये स्टॉक? क्या इसमें अर्निंग है?
ठीक है? क्या इसमें अर्निंग आया? क्या इसमें कोई न्यूज़ है? क्या इसमें एंटिसिपेशन ऑफ अर्निंग है? इसका मतलब कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें, तो उसका अर्निंग अर्निंग रिपोर्ट मतलब सही नहीं था। अर्निंग रिपोर्ट उसमें क्या था, एक परसेप्शन बन रहा था कि हाँ, ऑप्शन बीएसई जब ऑप्शन इंडेक्स अथी करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसमें काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिलेगा बीएसई को, ठीक है? जो भी ऑप्शन इंडेक्स इंट्रोड्यूस करेगा। तो मार्केट उसको पहले से ही एंटिसिपेट करके ऊपर उसको प्राइस मूव करवा दिया है। फिर अर्निंग आया अच्छा, ठीक है? तो 2 चीज़ होता है, एक होता है परसेप्शन ऑफ अर्निंग, एक होता है रियल अर्निंग, ठीक है? तो दोनों चीज़ आपको देखना है, राइट? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट अगर आप बिगिनर हो, छोटा-मोटा अगर अभी अभी उतना समझ नहीं है, तो आपको देखना है कि कौन-सा स्टॉक एक लंबा-सा लंबा-सा एक कंसोलिडेशन ज़ोन से ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट दे रहा है, तो कोई ना कोई रीज़न है ब्रेकआउट देने का। तो आपको वो रीज़न फाइंड करना है। या तो वो न्यूज़ हो सकता है, या तो वो क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट हो सकता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट प्लस सॉरी गुड क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट प्लस लंबा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट, ये आपको डेडली कॉम्बिनेशन है, वो आपको देखना है, ठीक है? और अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट अगर देखना है कि कौन सा स्टॉक है, तो उसके लिए आप स्कैन्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्कैन्स हैं मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल स्टॉकेज का स्कैन है, और चार्टिंग का स्टॉक है, चार्ट जो लिंक है उसका एक अच्छा खासा आता है स्कैनर, तो वो आप देख सकते हैं और आप देखिए कि वो कितना लंबा कंसोलिडेशन पीरियड के बाद ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल को पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है? ये सब कॉन्सेप्ट आपको मैं आपको आगे भी बताता रहूँगा कि कैसे स्टॉक को देखना है, आपको क्वार्टरली ओवरऑल समरी ऑफ दिस वीडियो क्या है कि आपको देखना है कि कौन-सा स्टॉक एक लंबा कंसोलिडेशन फेज के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। दूसरा आपको देखना है कि ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, ड्यू टू द अर्निंग रिपोर्ट। अगर अर्निंग रिपोर्ट है तो उसको आपको खरीदना ही खरीदना है, राइट? कि बिकॉज़ अर्निंग रिपोर्ट के बाद क्या हो रहा है, मार्केट उसको एक लंबा कंसोलिडेशन फेज के बाद उसको मार्केट मार्केट में वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है? मार्केट में वो क्या हो रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है वो स्टॉक। तो आपको वही देखना है, ठीक है? अर्निंग रिपोर्ट और बिग कंसोलिडेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर चैनल को पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।